गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये फिटनेस का चैनल है और बहुत छोटी छोटी मैं ऐसी टिप्स लेके आती हूँ जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आज का मेरा विषय रहेगा कि अगर आपको लूज मोशंस हैं तो उसको आप कैसे घर में मैनेज करें। फ्रेंड्स, जो लूज मोशन है, अगर आप दिन में 3 बार से ज़्यादा जाते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी लूज है तो हम उसे लूज मोशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। नॉर्मली आपको कभी स्ट्रेस है, आपने कल ट्रैवल करना है, जब आपका एग्ज़ाम है तो आप लूज मोशन हो सकते हैं, उससे हम पतले दस्त नहीं बोलेंगे। परंतु जब आपको पेट में इंठन, मरोड़ा एंड पानी जैसे मोशन हो तो हम उसे दस्त की कैटेगरी में रखेंगे। मान लीजिए आपको रात को दस्त शुरू होते हैं, आप सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक आप कैसे मैनेज करें। इमीडिएटली आपको जब लूज मोशन हुआ है, आप अपना खाना जो सॉलिड फूड है उसे नील कर दीजिए, क्योंकि मोशन जो है वो आपकी गट की इरिटेशन है। जो इन्फेक्शन कहीं भी से हुई है वो आपकी गट को इरिटेट कर रही है। हमारा फर्ज है उस गट को सूद करना। अगर हम उस टाइम हैवी खाना खाते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, हमारी पेट दर्द बढ़ेगी, हमारी मोशन बढ़ेगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें रात में, जब सुबह तक डॉक्टर नहीं है तो हमें सॉलिड खाना बंद। नंबर 2, लिक्विड शुरू। लिक्विड में नो ग्लूकोज। लोग हमारे पास बोलते हैं मैम हम ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज जो है वो आपका पर्पज सॉल्व नहीं करेगा। आपके जो दस्त हो रहे हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड लूज हो रहा है, तो आपको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो कि आप आराम से घर में बना सकते हैं। हर घर में चीनी होती है, हर घर में नमक होता है। नींबू है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप 1 गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक घोल के थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा। अगले मोशन से पहले आपका जितना अप्रोक्सीमेटली, अमूमन अंदाजन आपका वाटर लॉस हुआ है, अगले मोशन से पहले धीरे धीरे उसको कवर कर लीजिए। ये हमारा रात का काम है डॉक्टर के पास जाने से पहले। और अगर आपके घर में सौंफ है तो उसको थोड़ा भूनिएगा, और सौंफ भून के आप ले सकते हैं। केला है तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें ग्राही माना गया, ग्राही होते हैं हमारे स्टूल को बांधने वाले। तो इस तरीके से आप रात को मैनेज करिए। सुबह आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इन्फेक्शन का दवाई दिया, दवाई के साथ आपको डॉक्टर ने बोला कि आप हल्का खाना लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ हल्के खाने में क्या आएगा। फर्स्ट डे आपको लिक्विड ही डाइट में रहना है। आप लिक्विड में नींबू, नमक, चीनी का घोल, कोकोनट वाटर और लस्सी, दही, छाछ कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड डे आप सेमी सॉलिड पे आइएगा। सेमी सॉलिड में आपका खिचड़ी रहेगा, जिसमें हम दाल और हरी मूंग की दाल और चावल को बोलेंगे, और दही के साथ। और थर्ड डे आप धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल डाइट पे आइएगा। क्वांटिटी को कम रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर इन्फेक्शन तो ट्रीट कर देगा, परंतु इन्फ्लामेशन जो हुई है उसको ठीक होने में इन्फेक्शन के बाद भी आपको 5-6 दिन लगेंगे। तो उन 5-6 डेज में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी डाइट पे क्लोज आई रखें। हैवी मील नहीं लेने, स्मॉल मील्स लेने हैं, और बाहर का खाना अवॉइड करना है। लिक्विड प्रॉपर लेना है। जब आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो आपको वीकनेस भी नहीं होगी, और आप अच्छे से अपने नॉर्मल वर्क को कर पाएंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल टिप है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि सुबह हमारे पास बच्चे जब लेके पेरेंट्स आते हैं तो रात रात में उनको इतने मोशन हो जाते हैं कि सुबह तक बच्चा बुरी तरह डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उसी को बचाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम बड़े हैं, अगर हमें लूज मोशन होते हैं तो हमें इमिडिएटली अपना ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो कि आपका नमक, चीनी का घोल है, उसे शुरू करना है। ये यहाँ पे मैंने वो वाला मिथ क्लियर किया आपका। लोग बोलते हैं हमें मोशन हो रहे हैं, हम उतना ही ग्लूकोज पी रहे हैं। ग्लूकोज यहाँ पे काम नहीं करेगा। ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है। यहाँ पे आपका एनर्जी लॉस जो है वो सोडियम, पोटेशियम के साथ हो रहा है, वो आपको नमक, चीनी का घोल देगा। नमस्कार, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। मुहिम में हम एक बार सफल होंगे।